कराची की सड़कों पर मौत के हरकारे, हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 घर उजाड़ दिए। शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। 24 घंटों में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 10 रोज में हैवी ट्रैफिक के हादसात में 22 जिंदगियां खत्म। ये दोनों दोस्त हैं। इसरार गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था, और नोमान उसी कंपनी में जो ना मुंशी था। मेहरान टाउन से इसरार भाई गए अपनी बच्ची को लेकर तारिक रोड मदरसे में छोड़ते थे, तो वो मदरसे में छोड़ के वापसी नोमान भाई को साथ लाते थे, तो ये हादसा रास्ते में पेश आया है। 4 बच्चे, 4 बेटियां, 1 बेटा है। दोनों के बच्चे इतने हैं कि बालिग भी नहीं है अभी। शहीद मिल्लत रोड पर जाँ बहक इसरार और नौमान को टैंकर 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। मोटरसाइकिल के 4 टुकड़े हो गए। एनी शाहिदीन ने बताया, टैंकर ड्राइवर कम उम्र और नशे में था। ड्राइवर के पास लाइसेंस तो दूर की बात, शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। कराची में टैंकर्स मौत बांटते फिर रहे हैं, जो लम्हा फिक्रिया है। गवर्नर सिंध का इजहार अफसोस। हुक्काम को टैंकर्स माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत। मेयर मुर्तजा बहाब ने दामन छुड़ाते हुए कहा, हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी का सवाल शर्जील मेमन से किया जाए, ये मामला मेरे इख्तियार में नहीं। कराची के इलाके कायदाबाद में जिरके में गोलियां चल गई। 1 शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़े के बाद 2 ग्रुपों में जिरका जारी था। एक फरीक ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। लकी मरवत में जायदाद के तनाजे पर जिरगे में फायरिंग, 4 अफराद कत्ल, 5 जख्मी हो गए। जिरगे में शरीक अफराद का ताल्लुक वजीरिस्तान से है। कौमी असेंबली का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। स्पीकर निजी दौरे से पीर को वापस लौटेंगे। ओपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी स्पीकर से मुतवक्के। मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू होने का शेड्यूल तय होने का इम्कान। 190 मिलियन पौंड रेफरेंस हाईकोर्ट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। बानी पीटीआई बाकी केसेस से बाहर आ गए, इससे भी आ जाएंगे। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा बानी डील के तहत नहीं, सुरखरू होकर जेल से निकलेंगे। राना सना को क्यों फिक्र हो रही है? आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के खुसूसी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, खुसूसी अदालतों में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा और जजा का फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सजा और जजा का फैसला कैसे कर सकता है? पारा चनार के लिए रसद का अगला काफिला 2 रोज में रवाना होगा। खाने पीने की अशिया, अद्वियात और दीगर सामान शामिल होगा। अपर कुरम के मकीनों ने मुतालबा किया, इलाके में LPG और पेट्रोलियम मसनूआत समेत कई अशिया का बहरान हल किया जाए। पाबंदियां खत्म। PIA की पेरिस के लिए 4.5 साल बाद उड़ान। परवाज 323 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख्खुस बहाल किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PIA जल्द पूरे यूरोप में ऑपरेट करेगी, अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा, तरसीलात ज़र नुमाया तौर पर बढ़ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2024 में तरसीलात की मालियत 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद, कहा पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। कराची के इलाके कोरंगी 3 में पुलिस कैप पहनकर घर में लूटमार, मुकदमा दर्ज। डकैत 16 लाख रुपए के जेवरात लूट कर फरार हुए। पुलिस सुराग ना लगा सकी। कोयटा के करीब सजदी कोयले कान में फंसे मजीद 3 कारकुनों को लाशें निकाल ली गई हैं। कान में फंसे 12 कारकुनों में से 4 की लाशें निकाली जा चुकी हैं। हशमनी केस में मैनहट्टन की अदालत डोनाल्ड ट्रंप को आज सजा सुनाएगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने नौमुंतखब सदर की जानिब से कार्रवाई मुअत्तल करने की दरखास्त 4 के मुकाबले में 5 वोटों से मुस्तरद कर दी। अदालती कार्रवाई के नतीजे में ट्रंप अमरीकी सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम शख्स बन जाएंगे। लॉस एंजलिस में आग क्या मकाफाते अमल है?
अमेरिका में बहस छिड़ गई। आग से हॉलीवुड का पॉश इलाका राख में तब्दील। पेरिस हिल्टन, बिली क्रिस्टल समेत मुख्तलिफ फनकारों के घर खाकस्तर। गजा में नस्लकुशी की हिमायत करने वाले अमरीकी अदाकार जेम्स वुड का घर भी जल गया। न्यूज चैनल पर बिलक बिलक कर रो पड़े। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने जुनूबी रियासतों का रुख कर लिया। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कानसास में बर्फबारी, मूसलाधार बारिश, कई शाहराएं बंद, हादसात में दर्जनों अफराद जख्मी। निलास में 2000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। बरतानिया में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। शाहराएं और स्कूल्स बंद, रेल का निजाम मुतासिर। जापान में भी शदीद बर्फबारी से ट्रैफिक और हाई स्पीड ट्रेन का निजाम मुतासिर। गजा में इजरायली बर्बरियत ना थम सकी। नए साल के 9 दिनों में 490 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 46,000 से तजावुज कर गई। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर गजा जंगबंदी, इमदाद की रसाई और गैरकमालियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने साक स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में इवेंट के फाइनल में श्रीलंका के खिलाड़ी को बासानी शिकस्त। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम के मुकाबले में मोहम्मद आसिफ ने 5-0 से फतह समेटी। ऑलराउंडर सलमान आगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पुरजोश। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नए स्टेडियम में मैचेस खेलने का मजा आएगा। कोशिश होगी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। उम्मीद है साइम अयूब चैंपियन ट्रॉफी तक फिट हो जाएंगे।